हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है बोरिंग टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाइप में वायुबंध का कारण होता है, यानी पाइप के अंदर जो एयर लॉक लगता है उसका क्या कारण होता है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है वायु के कारण, दूसरा ऑप्शन पानी के कारण, तीसरा ऑप्शन दबाव के कारण, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो देखिए पाइप के अंदर जो एयर लॉक का कारण है वो होता है आपका दबाव के कारण। पाइप में वायुबंध का क्या कारण है? वायुबंध यानी एयर लॉक दबाव के कारण। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन में किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन जो होती है उसके अंदर एक ऑयल डाला जाता है और उस ऑयल के प्रेशर से ही वह मशीन पाइपों को बेंड करती है। तो देखिए ऑप्शन है ब्रेक ऑयल, कटिंग ऑयल, डीजल या उपर्युक्त सभी। तो देखिए इनमें से कौन सा एक ऑयल है जो उस मशीन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आता है पहला ऑप्शन ब्रेक ऑयल, दूसरा कटिंग ऑयल, तीसरा डीजल, चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए कटिंग ऑयल तो हो नहीं सकता, ये तो मशीनों में जब कटाई करते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे फ्लो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। डीजल भी नहीं, ये तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है? ब्रेक ऑयल, ये वाला पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीवर लाइन को बिछाने के बाद क्या किया जाता है? तो देखिए जो बड़े बड़े शहरों में सीवर की लाइनें बिछाई जाती हैं उसके बाद में क्या किया जाता है? ऑप्शन है जोड़ लगाना, खोदना, नष्ट करना, जांचना। तो देखिए जब लाइन बिछाई जाती है तो जोड़ वहाँ पर पहले ही लगा दिए जाते हैं। जैसे लाइन बिछाई जाती है तो उसी समय पर जोड़ लगा दिए जाते हैं। खोदना, लाइन बिछाने से पहले खुदाई हो चुकी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखेंगे नष्ट करना, जब लाइन बिछाई गई है तो वह काम के लिए बिछाई गई है, नष्ट करने के लिए तो नहीं बिछाई गई है। चौथा ऑप्शन है जांचना, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लाइन बिछाने के बाद में उसकी लीकेज की जांच होती है कि वह लाइन सही तरह से बिछी है कि नहीं, उसमें कहीं से कोई लीकेज तो नहीं रह गया है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीवर लाइन में दो मेन होल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए जो सीवर लाइनें होती हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, शहरों में पानी के निकास के लिए, शहर हो या कोई टाउन हो, कस्बे हो, तो जो वेस्टेज वाटर होता है उसको निकालने के लिए सीवर लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि सीवर लाइन में दो मेन होल के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। आपने देखा होगा सीवर लाइन में मेन होल रखा जाता है ऊपर के लिए, ताकि कभी भी सीवर लाइनें बंद हो जाएं, कोई रुकावट आ जाए तो उन्हें वहाँ से साफ़ किया जाए, तो उसके लिए मेन होल रखे जाते हैं। तो उन्हीं दो मेन होल के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 50 फुट, दूसरा ऑप्शन 100 फुट, तीसरा ऑप्शन 30 फुट और चौथा ऑप्शन 150 फुट। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है? 30 फुट। दो मेन होल के बीच की दूरी 30 फुट रखी जाती है। कितनी? 30 फुट रखी जाती है। अगला देखते हैं सेंसर टैप में क्या उपयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे टैप किसे कहते हैं। सेंसर टैप उन्हीं टैप का एक प्रकार होता है। टैप और डाई जो चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंसर टैप में इनमें से क्या उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? सोलेनॉइड वाल्व, दूसरा ऑप्शन पावर फोर्स, तीसरा ऑप्शन इंफ्रारेड सेंसर और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो सेंसर टैप होता है उसमें ये सभी उपयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पाइप को समकोण में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा दो पाइपें होती हैं, जैसे एक ये पाइप है और दूसरी कोई ये पाइप है। तो ऐसे समकोण में जोड़ने के लिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जोड़ है तो ये भी समकोण है, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री पर जोड़ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो जोड़ है इसी को हम समकोण में जोड़ना कहते हैं। तो समकोण में जोड़ने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है आप समझ गए होंगे। कौन सा आंसर इसमें सही है? पहला ऑप्शन है एक्स जोड़, दूसरा ऑप्शन यू जोड़, तीसरा ऑप्शन वी जोड़ और चौथा ऑप्शन
टी जोड़। तो देखिए ये टी के आकार का ही बना हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा जोड़ सही हो जाएगा? टी वाला जोड़, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये वाला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, टी जोड़। पाइपों को समकोण में जोड़ने के लिए टी जोड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वितरण लाइन में कम दबाव के पीछे क्या कारण होता है? तो देखिए वितरण लाइन यानी जो पानी की सप्लाई लाइन होती है उसमें कम दबाव के पीछे क्या कारण होता है? पहला ऑप्शन है मेन वाल्व का पूरी तरह खुला न होना, दूसरा ऑप्शन एयर लॉक, तीसरा ऑप्शन फिटिंग में जाम और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो देखिए वितरण लाइन में कम दबाव के पीछे ये सभी कारण होते हैं। मेन वाल्व का पूरी तरह खुला न होना कम दबाव के पीछे ये भी एक कारण है, और एयर लॉक ये भी एक कारण है। दूसरा फिटिंग में जाम होता है तब भी कम दबाव उत्पन्न होता है। तो ये चारों ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। DWV प्रणाली में W का अर्थ क्या है? तो देखिए आप जानते होंगे DWV प्रणाली है, इसमें DWV का जो फुल फॉर्म है ये होता है ड्रेन वेस्ट वेंट। W का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? वाटर नहीं होगा, वेट नहीं होगा, रिंकल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रेन वेस्ट वेंट। तो W का अर्थ यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइप को मोड़ते समय पाइप की बाहरी सतह होती है। तो देखिए जब हम पाइप को मोड़ते हैं, कोई भी पाइप होगा और उसको हम ऐसे करके मोड़ेंगे तो उसकी जो बाहरी ये वाली जो सतह है, जैसे हम इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है और इसको हम ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे करके, तो इसकी जो बाहरी सतह ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है, इस पर एक खिंचाव उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन है खिंची हुई होगी, दबी हुई होगी या झुर्रीदार होगी या इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी सतह हमेशा खिंची हुई होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाइप में रिसाव की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए जब पाइप में लीकेज हो जाती है, आपने देखा होगा सर्विस लाइन को चलते चलते जब वो सर्विस लाइन फूट जाती है, कोई रिसाव हो जाता है, उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसकी जांच के लिए कि वह रिसाव कहाँ से हो रहा है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। तो कौन सा टेस्ट होता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एयर टेस्ट, दूसरा ऑप्शन डस्ट टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है पॉलीथीन टेस्ट और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाइप में रिसाव की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आपकी समझ में आ गया होगा, एयर टेस्ट। ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। पाइप की जांच के लिए एयर टेस्ट किया जाता है। पाइप में रिसाव की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एयर टेस्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एयर टेस्ट। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के पाइप बाहर में हल्के होते हैं? देखिए आपने बहुत सारे पाइप देखे होंगे, किस प्रकार के पाइप बाहर में हल्के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, एस्बेस्टस पाइप या CI पाइप। CI का मतलब होता है कास्ट आयरन वाले पाइप। कुछ पाइप कास्ट आयरन के बने होते हैं, तो उन्हीं के बारे में ऑप्शन दूसरा है। तीसरा ऑप्शन है GI पाइप यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी पाइप बाहर में हल्के होते हैं, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। तो आप देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से पाइप बाहर में हल्के होते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर पहला एस्बेस्टस बिल्कुल सही है। एस्बेस्टस के जो पाइप होते हैं वह बाहर में हल्के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाइपलाइन में प्रसारण जोड़ का उपयोग क्यों किया जाता है? पाइपलाइन के अंदर प्रसारण जोड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए। दूसरा ऑप्शन पाइपलाइन की लंबाई घटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन पाइप की मोटाई को बढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पाइपलाइन में प्रसारण जोड़ का प्रयोग जो है वह न तो पाइपलाइन की लंबाई घटाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका कैंसिल है, और न पाइप की मोटाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी कि पाइप की सुरक्षा के लिए, पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए पाइप में प्रसारण जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गन मेटल में कॉपर की मात्रा कितनी होती है। गन मेटल जो होता है वो 3 धातुओं का मिश्रण होता है। पहली होती है आपकी तांबा, दूसरी होती है टिन और तीसरी होती है जस्ता। तो देखिए गन मेटल में कॉपर यानी कि तांबे की मात्रा पूछी गई है कि तांबे की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। पहला ऑप्शन है 88%, दूसरा ऑप्शन है 17%, तीसरा ऑप्शन 65%, चौथा ऑप्शन 85%। तो देखिए ऑप्शन देखकर बताइए कि यहाँ पर गन मेटल में कॉपर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो देखिए ऑप्शन 17 तो हो नहीं सकता, आपका 85 भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, और 65% भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बचा आपका ऑप्शन 1, यही आपका सही जवाब है। 88% कितनी होती है, 88% कॉपर की मात्रा होती है किसमें, गन मेटल में। देखिए इसे याद करने की जो ट्रिक है मेरी वो अपनी है ता टे ज। ता से होता है आपका तांबा और टे से होता है टिन और ज से होता है जस्ता। तो ये मेरी इसमें ट्रिक होती है, इन तीनों को मिलाकर ये बन जाता है आपका टातेज यानी कि गन मेटल। तो देखिए गन मेटल में कॉपर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 88% यानी कि 88%। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइप फिटिंग में प्रेशर गेज द्वारा क्या मापा जाता है। पाइप फिटिंग के अंदर प्रेशर गेज के द्वारा क्या मापा जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पाइप का तापमान, पानी का दबाव, वायु का दबाव या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए पाइप फिटिंग में प्रेशर गेज के द्वारा प्रेशर ही मापा जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तापमान तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रेशर गेज तापमान मापता नहीं है। वायु का दबाव ये भी नहीं मापेगा क्योंकि उसमें वायु के दबाव से क्या मतलब है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पानी का दबाव, प्रेशर गेज के द्वारा पानी का दबाव ही मापा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर प्रकार के गंदे पानी का एक ही पाइप के द्वारा निकास को क्या कहा जाता है। देखिए गंदे पानी का एक ही पाइप के द्वारा निकास, तो देखिए गंदा पानी कई प्रकार का होता है। नहाने धोने का जो गंदा पानी, बर्तन साफ करने का, कपड़े धोने का, या फिर आपका टॉयलेट का गंदा पानी, तो सभी तरह का जो पानी होता है वह एक ही पाइप के द्वारा निकाला जाए तो वह किस प्रणाली के अंतर्गत निकाला जाता है। यानी कि सभी तरह के गंदे पानी को एक ही पाइप के द्वारा जब निकाला जाता है तो उस सिस्टम को, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डबल स्टैक प्रणाली। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 पाइप प्रणाली। तीसरा ऑप्शन है कंबाइंड प्रणाली। चौथा ऑप्शन है सिंगल स्टैक प्रणाली। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन ये वाला आपका गलत है, डबल स्टैक प्रणाली इसमें नहीं होती। 3 पाइप प्रणाली ये भी इसमें नहीं होती। यानी कि हर प्रकार के गंदे पानी को 3 पाइप प्रणाली के द्वारा भी नहीं निकाला जाता। कंबाइंड प्रणाली, अब आप सोच रहे होंगे कि यही ऑप्शन इसमें सही है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इसमें होती है सिंगल स्टैक प्रणाली, यानी कि सभी तरह के गंदे पानी को एक ही सिंगल स्टैक के द्वारा, एक ही पाइप के द्वारा निकास को क्या कहा जाता है, सिंगल स्टैक प्रणाली कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब हम किसी प्रश्न के 4 ऑप्शन देखते हैं तो उनमें से 2 ऑप्शन हमें ऐसे लगते हैं कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। हमें 50-50 शक होता है इनमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। हम इस अंतर को बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन का आंसर होता है वह क्वेश्चन में छिपा होता है। ज़रूरी है कि बस आप उसे ठीक से पढ़ सकें। आप यदि उसे ठीक से पढ़ते हो तो उसका आंसर आपको विकल्प में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और आप हमारे वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके। चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।